हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एकेडमिक सर्कल्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में मैथ्स ऑप्शनल के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैथ्स ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर सेपरेटली 250 मार्क्स के कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें पेपर 1 में सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम देख सकते हैं वेक्टर स्पेसिस पूछा जाता है। फिर लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस की कंडीशन देखी जाती है। फिर बेसिस, फिर डायमेंशन, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक, नलिटी, फिर मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हम कुछ ऑपरेशंस देखते हैं मैट्रिसेस के ऊपर, जैसे रो एंड कॉलम रिडक्शन, एचलिन फॉर्म एक्सेट्रा। फिर कैलकुलस में हम सबसे पहले रियल नंबर पढ़ते हैं, फिर फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल पढ़ते हैं, फिर उन फंक्शंस के ऊपर लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर मीन वैल्यू थ्योरम, कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं, और उसके बाद टेलर्स थ्योरम। फिर हम कुछ फॉर्म्स पढ़ते हैं, इंडिटरमिनेट, फिर मैक्सिमा मिनिमा, फिर कुछ कर्व ट्रेसिंग। फिर जो हमने 1 वेरिएबल के फंक्शन पर पढ़ा है वही हम 2 और 3 वेरिएबल्स के फंक्शंस पर भी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद रेमन डेफिनेशन, कुछ डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में, फिर इनडेफिनेट, फिर प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, फिर डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स, फिर एरिया, सरफेस एंड वॉल्यूम्स। फिर इसके बाद एनालिटिक ज्योमेट्री के अंदर कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स 3 डायमेंशंस में। फिर इसके बाद सेकेंडरी की इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, फिर उनको कैसे रिड्यूस करते हैं कैनोनिकल फॉर्म में। फिर हम टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ेंगे। फिर जैसे हमने 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे इक्वेशंस पढ़नी है कुछ फिगर्स की, जैसे प्लेन, स्फेयर, कोन, सिलेंडर, पैराबोलॉइड, एलिप्सॉइड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर हम देखेंगे कैसे फॉर्मुलेट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, और टाइप्स ऑफ इक्वेशन जैसे फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी क्या होती है। फिर इसके बाद क्वेलरेट्स इक्वेशन क्या होती है, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। फिर कुछ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन देखेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ। फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। फिर यूलर कॉची इक्वेशन कौन सी होती है। फिर इसके बाद मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। फिर इसके बाद लैपलास ट्रांसफॉर्म। फिर लास्ट में कैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हैं, ये सब हम देखेंगे इस टॉपिक में। नेक्स्ट सेक्शन है डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल, कॉन्स्ट्रेंड मोशन, वर्क एंड एनर्जी एक्सेट्रा। ये सब फिजिक्स रिलेटेड टॉपिक है जो कि आपको पढ़ने हैं, और साथ में पेपर 2 में भी कुछ फिजिक्स रिलेटेड टॉपिक है जो आपको आगे इस सिलेबस में मिलेंगे। नेक्स्ट है वेक्टर एनालिसिस। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर फील्ड, फिर इसके बाद ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, वेक्टर आइडेंटिटीज एंड वेक्टर इक्वेशन। कुछ हम इसका एप्लीकेशन ज्योमेट्री की तरफ भी देखेंगे, जैसे कर्व इन स्पेस, कर्वेचर, टोजन एक्सेट्रा। और कुछ थ्योरम्स देखेंगे जैसे गॉस, स्टोक्स एंड ग्रीन्स थ्योरम। तो पेपर 1 का यही सिलेबस है। अब हम पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है अलजेब्रा। ये प्योर मैथमेटिक्स का टॉपिक है, जैसे ग्रुप्स के अंदर हम देखेंगे ग्रुप्स क्या होते हैं, सब ग्रुप्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे जैसे लैग्रांज थ्योरम। फिर टाइप्स ऑफ ग्रुप्स जैसे साइक्लिक, कोशेंट, परमुटेशन। फिर आइसोमॉर्फिज्म देखेंगे, होमोमॉर्फिज्म, केली थ्योरम एक्सेट्रा। जैसे ही हमने ग्रुप्स पढ़ा है वैसे ही उसी तरीके से रिंग्स टॉपिक्स भी है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रिंग्स क्या होते हैं, सब रिंग्स, आइडियल, होमोमॉर्फिज्म, इंटीग्रल डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, इक्विलिडियल डोमेन, फील्ड्स, क्वेश्चन फील्ड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है रियल एनालिसिस। इसके अंदर हम रियल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें लोअर और अपर बाउंड कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। सीक्वेंस क्या होती है, फिर उस सीक्वेंस की लिमिट कैसे निकालते हैं। फिर टाइप्स ऑफ सीक्वेंस जैसे कॉची सीक्वेंस। फिर इसके बाद हम देखेंगे सीरीज़ क्या होती है। फिर कन्वर्जेंस पढ़ेंगे सीरीज़ की। फिर टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस देखेंगे, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। फिर इसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज़। फिर सीरीज़ की और सीक्वेंस की कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे। फिर रेमान इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एक्सेट्रा। फिर हम देखेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होती है। इसके बाद फिर कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेबिलिटी, सीक्वेंस और सीरीज़ ऑफ फंक्शंस के ऊपर। फिर हम देखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे निकालता है, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जैसे हमने ऊपर रियल एनालिसिस में देखा, वहाँ पर रियल नंबर के ऊपर सारा
सिलेबस था वैसे ही सेम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर होगा। इसमें हम सबसे पहले देखने वाले एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, कॉची रीमान इक्वेशन, कोशी's थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, पावर सीरीज़, एनालिटिक फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कुछ सीरीज़ है जैसे टेलर सीरीज़, लॉरेंट सीरीज़, कॉची रेसिड्यूल थ्योरम, काउंटर इंटीग्रेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें हम देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कौन सी होती है। फिर इसमें हम सोल्यूशंस देखेंगे जैसे बेसिक सोल्यूशन, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ मेथड्स लीनियर प्रोग्रामिंग को सोल्व करने के लिए जैसे ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड एक्सेट्रा। फिर हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम देखेंगे जैसे ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम। के बाद नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सरफेसेस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पीडी, सॉल्यूशन ऑफ कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कॉची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर इसके बाद लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। फिर इसके बाद हम देखेंगे कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है। फिर कुछ एप्लीकेशन देखेंगे पीडीई का जैसे इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, हीट इक्वेशन, लैपलास इक्वेशन और उन इक्वेशंस के सॉल्यूशन सब हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसके अंदर हम डिफरेंट इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड्स देखेंगे जैसे कि रेगुलर फाल्सी एंड न्यूटन रैफसन मेथड, गॉसियन एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, गॉस सीडल मेथड। इसके बाद न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फार्मूला। फिर इंटरपोलेशन क्या होता है, फिर लैग्रेंज इंटरपोलेशन। फिर इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए इसके अंदर डिफरेंट मेथड है जैसे ट्रैपसॉइडल रूल, सिम्पसन रूल, गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला। फिर हम देखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स के जरिए जैसे यूलर एंड रेंज कुत्ता मेथड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाइनरी सिस्टम क्या होता है। फिर उसके बाद अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन नंबर्स के ऊपर देखेंगे। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेसिमल सिस्टम देखेंगे जैसे ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम। फिर उनका कन्वर्जन पढ़ेंगे एक से दूसरे में। फिर अलजेब्रा ऑफ बाइनरी नंबर्स। फिर उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फिर उसके बाद लॉजिक गेट्स एंड ट्रूथ टेबल्स। फिर लास्ट में हम देखेंगे एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल एनालिसिस प्रॉब्लम्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल, लैग्रेंज इक्वेशन, हैमिल्टन इक्वेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज इन टू डायमेंशन, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, स्ट्रीम लाइन्स, पाथ ऑफ अ पार्टिकल, पोटेंशियल फ्लो, टू डायमेंशनल एंड एसिमेट्रिक मोशन, सोर्सेज एंड सिंक्स, वोर्टेक्स मोशन, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन फॉर ए विस्कस फ्लूइड एक्सेट्रा। तो ये था पेपर 2 का सिलेबस। हमने इस वीडियो में पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस पूरा देख लिया है। अगर आपका मैथ्स ऑप्शनल से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या मैथ्स ऑप्शनल को कैसे प्रिपेयर करते हैं और क्या रिसोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उसी पर टॉपिक पर बना दूंगा और उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए प्रिपेयर करते रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।